नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, हमारी भारत भूमि अनेक संत सिद्ध साधुओं से भरी हुई है। आज के समय में जब अनेक प्रकार के गुरु महाराज हैं या जो भी है, ज़्यादातर उसमें से नेगेटिव कारणों से, मतलब अब क्या कहा जाए, इन लोगों को नेगेटिव कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन फिर भी इसी भारत भूमि में एक ऐसे बाबा भी हुए हैं जिनकी समाधि के लगभग 30-40 साल के बाद भी आज भी उनके भक्त वैसे ही उनकी समाधि पे आते हैं, उनके धाम पे पहुंचते हैं और वैसे ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अब आपने बिल्कुल सही समझा। हमारी जो आज की वीडियो है, हनुमान जी के परम भक्त, उनके अवतार, हम आने जाने वाले नीम करोली बाबा के ऊपर है। ऐसी मान्यता है कि बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इनके बहुत सारे चमत्कार ऐसे हैं जिनको आज भी सुन के उनके भक्त हैरान होते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, ये लोग आज भी बाबा की चमत्कार की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड वैसे ही देवताओं की भूमि है। वहाँ पे आप जब जाएंगे कैंची धाम में आज भी बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा की समाधि पर आती हैं, बाबा के आश्रम में आती हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इनके साथ चमत्कार इतने जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि शायद इस समय कोई ऐसा संत हो जिसके साथ इतनी चमत्कार की घटनाएं हैं। कहा जाता है कि बाबा ने एक बार कैंची धाम आश्रम में भंडारे का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गए और इस समय घी जो है वो घट गया। बाबा के शिष्यों ने जब उनसे ये बात कही कि बाबा जी घी समाप्त हो गया है, तो बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत कहो, पास में जो गंगा जा रही है उसमें से कनस्तर में जल भर के लाओ, पूड़ी निकालने लगो। लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी बाबा का आदेश, भक्त गए, उन्होंने वहां से गंगा जल लिया, कढ़ाई में रखा और वो घी बन गया। पूड़ियां निकलने लगी, सभी भक्त हैरान हो गए। दूसरे दिन जब भंडारा समाप्त हो गया, उसके अगले दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से ले आया गया और गंगा मैया को वापस कर दिया गया। बाबा के बारे में कहा जाता है इनका जन्म लगभग 1900 के आसपास, सन 1900 के आसपास हुआ था और 11 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। इनका जो धाम है कैंची धाम विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार भुवाली से 7-8 किलोमीटर आगे आए, रोड के किनारे बाबा चुपचाप बैठे हुए थे। एक वहाँ का लोकल ग्रामीण भुवन नाम का पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। बाबा ने उसको नाम लेके बुलाया, वो आया नीचे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको कभी देखा नहीं, मेरा नाम कैसे जान रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको अभी से नहीं, जन्म जन्मांतर से जान रहा हूँ। एक काम करो, मुझे भूख लगी है, जाओ खाना ले आओ घर से। भुवन भाग के अपने घर गया, अपनी माता जी को ये बातें कही उन्होंने, और परिवार गरीब था, बहुत ज़्यादा ऐसे भोजन की व्यवस्था नहीं थी, दाल और रोटी ही थी। वही लेके गया, बाबा को उसने दिया। बाबा ने भोजन किया। उसके बाद कहा, एक काम करो, गांव के भी 8-10 लोगों को लेके आओ। वो गया, जाके ले आया। आने के बाद बाबा ने ये कहा कि काम करो, ये नदी के उस पार जंगल में चलते हैं। सबको लेके गए। वहाँ जाने के बाद जंगल में बाबा एक जगह खड़े हुए और एक जगह इशारा करके उन्होंने कहा
यहाँ खुदाई करना आरंभ करो। वहाँ पत्थर हटेगा, पत्थर के पीछे एक गुफा होगी। भुवन और गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमारा तो जन्म इसी जंगल में बीत गया, सब कुछ है, लेकिन आज तक कोई हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं गुफा। लेकिन फिर भी आश्चर्य में ही उन्होंने खुदाई आरंभ की। कुछ देर के बाद एक पत्थर था, उसको हटाया गया और अंदर देख के वाकई आश्चर्य हुआ उन्हें कि अंदर गुफा मिलती है। गुफा के अंदर धूनी जला के रखी गई थी, हवन कुंड था, वहीं एक चिमटा भी रखा था। सब आश्चर्यचकित, ये क्या है? बाबा ने कहा ये कोई चमत्कार नहीं है, और ये हनुमान जी की जगह है, सोमवारी बाबा का स्थान है, और यहाँ हनुमान जी की स्थापना होगी, हनुमान जी यहाँ रहेंगे। जाओ नदी में से पानी ले आओ, इस जगह की साफ सफाई करो। और उसी जगह पर आज के समय में कैंची धाम है। कैंची धाम वही है। ये है बाबा के चमत्कार। इनके भक्तों में अमेरिकी बहुत ज्यादा आते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, आप जान रहे होंगे, इनकी कहानी विश्व प्रसिद्ध है कि वो अपने जब स्टार्टिंग में परेशान थे तो वो वहाँ आए। आने के बाद वो वहाँ रुके। बाबा उस समय समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके धाम पे वो रुके, और वहाँ से उनको जो ऊर्जा मिली, उसके बाद उन्होंने जो एप्पल कंपनी है उसको कहाँ से कहाँ लेके गए। मार्क जुकरबर्ग ने भी ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कही। जब अमेरिका में गए थे प्रधानमंत्री जी और उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टीव जॉब्स के कहने पे ही वहाँ गया था, कैंची धाम में गया था, और एक दिन के लिए मैं वहाँ पहुँचा, और कुछ मौसम ख़राब हुआ, बारिश वगैरह होने लगी, तो एक दिन और रुक गया था। अब वहाँ से आने के बाद मैं उस समय अपने ये जो है फेसबुक जस्ट आया था, आरंभ हुआ था, उसको लेके मैं बहुत परेशान था। और वहाँ से आने के बाद फेसबुक ऊंचाइयों पे गया। बाबा के भक्तों में हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी हैं, बहुत भक्त हैं बाबा के। और बाबा के चमत्कारों की तो अनेकों कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा। एक कहानी है कि बाबा ट्रेन से जा रहे थे, टिकट नहीं था, और वहाँ पे जो टीसी ने आके मांगा और बाबा ने कहा नहीं है टिकट, तो उसने धक्का मार के उनको नीचे उतार दिया। बाबा ने कहा ठीक है, मुझे छोड़ के अगर तुम्हारी ट्रेन जा सकती है तो लेके जाओ। ट्रेन वहीं खड़ी हो गई, सारे इक्विपमेंट सही है, इंजीनियर है, मैकेनिक है, लेकिन ट्रेन हिली नहीं। बाद में यात्रियों के दबाव में वो टीसी जो था उसने बाबा से क्षमा याचना की, बाबा को फिर से ट्रेन में बैठाया और ट्रेन स्टार्ट हो गई, चलने लगी, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। बाबा का एक किस्सा और बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी आती है। 1944 के आसपास की बात थी। बाबा उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ के पास गए। एक वृद्ध दंपत्ति के घर, हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनके घर पहुंच गए। शाम के समय में उन्होंने कहा खाना खिलाओ। बाबा का स्वागत भाई गरीब परिवार जितना हो सका उतना उसने किया। चारपाई दी, कंबल ओढ़ने के लिए दिया, लेकिन परिवार चिंतित था कि इतने बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। परेशानी में पूरी रात वो हस्बैंड वाइफ वहीं उनकी चारपाई के पास बैठे रहे। लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज हुई उस रात को कि बाबा पूरी रात कराहते रहे। ऐसा लगा कहीं उनको कुछ आर पीट की जा रही है या उनको कोई चोट लगी है, दर्द के मारे वो कराहते रहे। ये दोनों ने सोचा कि उनको उठाया जाए, लेकिन उनकी नींद खराब ना हो, इसलिए वो चुपचाप रात भर बैठ के वहीं जगते रहे, देखते रहे। सुबह में बाबा उठे, कंबल को उन्होंने फोल्ड किया, मोड़ के उस जो संपत्ति था उसके हाथ में दिया, कहा इसे ले जाओ गंगा जी में प्रवाहित कर दो, और आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम्हारा जो इकलौता लड़का है वो वापस आ जाएगा, खुश हो जाओ। लेकिन एक काम करना, कंबल को खोल कर मत देखना। आश्चर्य हुआ। बाबा उसके बाद निकल गए। कंबल लेके जाते समय उनको एहसास हुआ, वो जो संपत्ति था, कि उसमें कुछ लोहे की चीजें भरी पड़ी हैं।
पर मन में आया कि खोल के देखा जाए, लेकिन बाबा का आदेश था, कैसे खोलते। खोला नहीं, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। ले जाके गंगा जी में उस कंबल को प्रवाहित किया गया। उसके ठीक 1 महीने के बाद वो जो लड़का था वो वापस आया, और आने के बाद उसने जब अपनी कहानी कही कि मुझे उम्मीद नहीं थी उस समय, चूँकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, भारत अंग्रेजों के अधीन था, उसका लड़का भारतीय सेना में था, ब्रिटिश आर्मी में था, और वो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें उसने भाग लिया था। उसने बताया कि बर्मा फ्रंट पे मैं था, एक रात जापानियों ने हमला किया, मेरे सभी साथी, उनको गोली लगी, मैं रात भर देखता रहा अपने साथियों को मरते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि गोलियां मेरे आसपास से निकलती रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। उस जो दंपत्ति था उसको याद आया कि ये वही रात थी जिस रात बाबा उनके घर पर आए थे, और पूरी रात कराहते रहे। जो गोलियां उनके बेटे के लिए आ रही थी, बाबा ने अपने शरीर पे ले ली। इतने चमत्कारी थे बाबा। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में समाधि ले ली, लेकिन आज भी कैंची धाम पर उनके भक्त आते रहते हैं, और सच्चे दिल से जो भी भक्त वहां जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। जरा भी कुछ रुचिकर प्रतीत हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अधिक से अधिक अपने सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा सहयोग भी इससे होता रहेगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। कभी भी जीवन में समय मिले, एक बार उत्तराखंड वैसे भी बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, देवभूमि है, वहाँ जाइए, कैंची धाम अवश्य जाइए। बाबा का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। इसी मंगल कामना के साथ आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।